Hi everyone, let's solve this question. Okay, consider the following graphs. The curves in the graphs indicate different age groups in the population of two countries A and B over the period of few decades. तो देखो यहाँ क्या दिया गया है, पॉपुलेशन दिया गया है कंट्रीज ए का और कंट्री बी का. ओके, कंट्री एंड पॉपुलेशन का ग्राफ है. ओके, तो कंट्री ए है, कंट्री बी है. ओके, पॉपुलेशन उनका मिलियंस में है. ठीक है, तो यहाँ जो भी ग्राफ है उसे हमें ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखो, विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस. तो इन्फेरेंस इसका मतलब क्या है कि इस ग्राफ के डेटा को देखते हुए आप क्या कह सकते हो, क्या कहा जा सकता है. ठीक है, डेटा को देखते हुए. ठीक है, जो डेटा दिया हुआ है उसको देखते हुए कौन सा स्टेटमेंट सही है इन तीनों में से. ओके, तो देखो पहला स्टेटमेंट देखते हैं. ओके, ओवर द लास्ट 2.5. ठीक है, तो देखो ये आपको समझना होगा कि लास्ट 2.5 डेकेड्स का मतलब क्या है. एक डेकेड में कितना होता है, एक डेकेड में 10 ईयर्स होता है. ठीक है, 10 ईयर्स, 2 मीन्स 20 ईयर्स, हाफ मीन्स डेकेड का आधा मीन्स 5 ईयर्स मीन्स प्लस 25 ईयर्स. ठीक है, मीन्स लास्ट 25 ईयर्स हमें देखने हैं. ओके, तो लास्ट 25 ईयर्स कहाँ तक कहाँ हो जाएगा, डिपेंडेंसी रेशियो फॉर कंट्री बी. तो ग्राफ बी में देखते हैं इस पे. ओके, तो 25 साल. ठीक है, यहाँ है 30, यहाँ है 50, मीन्स कितना हो गया 20 साल. यहाँ है 10, 30, मीन्स इधर कहीं 2020 आएगा, है कि नहीं, बीच में यहाँ 2020 आ रहा है. तो हमें 25 साल बनाना है. ठीक है, इसका मतलब है कि वो लगभग यहाँ कहीं आएगा. ठीक है, ये सॉरी हाँ 25. ठीक है, तो इसके जो इसको लेते हुए जो हमारा ये लाइन है इस पे हमें कंसंट्रेट करना है. ओके, तो देखो ओवर द लास्ट 2.5 डेकेड द डिपेंडेंसी रेशियो. ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो फॉर कंट्री बी हैज़ इंक्रीज्ड. ओके, तो यहाँ आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी या पॉपुलेशन चैप्टर का थोड़ा सा आपको यहाँ नॉलेज पता होना चाहिए कि डिपेंडेंसी रेशियो आखिर होता क्या है. ठीक है, तो देखो जो भी एज ग्रुप 15 साल से नीचे हैं या तो ये जो है 64 से ऊपर हैं. ठीक है, इन दोनों को अगर हम साथ में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, इसे ही हम कहते हैं डिपेंडेंसी पॉपुलेशन. ठीक है, जिसमें बच्चे और बूढ़े आ जाएंगे. मीन्स डिपेंड किस पे कर रहे हैं, जो काम करते हैं. ठीक है, डिपेंडेंसी पॉपुलेशन या रेशियो बोल सकते हो. ठीक है, क्योंकि ये काम नहीं करते हैं इसलिए डिपेंडेंट है काम करने वालों पर. ठीक है, तो काम कौन करते हैं, जो 15 से 64 एज के ग्रुप में है. ठीक है, तो ये लोग काम करते हैं. ये कौन सब है, ये है वर्किंग एज. ठीक है, और पॉपुलेशन जो भी आप बोल लो. ठीक है, तो ये जो डिपेंड है ये इन पर डिपेंड है, काम करने वालों पर, कि तुम पैसा दो भाई हम कुछ खा के आते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया डिपेंडेंसी रेशियो. ओके, मीन्स इसका जो पॉपुलेशन होगा और ये पॉपुलेशन, तो रेशियो का मतलब आपको पता ही है कि बस डिवाइड कर दो वो रेशियो आ जाएगा. ठीक है, तो देखो कंट्री बी पे हमें फोकस करना है. ओके, और लास्ट
2.5 डेकेड्स हमने वो मार्क कर लिया है, ठीक है, कि वो यहाँ से यहाँ तक है। ओके, वो पीरियड 2.5 डेकेड्स। तो देखो डिपेंडेंसी रेशियो। ओके, तो ग्राफ क्या क्या कहता है, ये जो है डॉटेड लाइन, ठीक है, ये किसका है, वर्किंग एज का, मीन्स वर्किंग का। ओके, तो आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक क्या है, आपको लॉजिक लगाना है कि अगर, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक जो भी है टोटल पॉपुलेशन जो भी है, ठीक है, अगर यहाँ पर 100% है, ओके, ये 0% है, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे ये वर्किंग का ग्राफ है डॉटेड वाला, ठीक है, अगर इतना आपका यहाँ से यहाँ तक अगर आपका वर्किंग एज है, ठीक है, तो जो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा, 100% में जो बाकी बचेगा, ठीक है, हमारा यहाँ से लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ, वही तो बचा हुआ होगा, ये 15 से नीचे और 64 से ऊपर वाले, ठीक है। तो हमने क्या पाया कि यहाँ लगभग इतना बड़ा है डिपेंडेंसी रेशियो, ओके, और यहाँ लास्ट 2 बोला है, मतलब अब हमें कंपेयर करना है किससे, अभी रिसेंट वाले से, मीन्स 2050 से, ठीक है। तो यहाँ आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो 100 पॉपुलेशन में से ये देखो, ये वर्किंग वाला जो एज है वो बढ़ चुका है, ठीक है, और जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो छोटा हो चुका है, ठीक है। ग्रीन वाले देख रहे हो ना, ये वाला और ये वाला छोटा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यही हमें ऑब्जर्व करना है कॉमन सेंस से, मीन्स इधर डाटा देखने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत हो जाना इधर, ठीक है। मीन्स सिंपली ऑब्जर्व करो, गैप देखो, यहाँ बड़ा है यहाँ कम है, मीन्स डिपेंडेंसी कम हुआ है। तो पहला हमारा क्या बोल रहा है, ओवर द लास्ट 2.5 डेकेड द डिपेंडेंसी रेशियो फॉर कंट्री बी हैज़ डिक्रीज। तो ये तो भाई सही ही बोल रहा है कि नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा है सही, ठीक है। तो अब देखो, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चल दो, 2 पे। ओके, तो 2 क्या कहता है, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 2.5 डेकेड्स, मीन्स अब फ्यूचर का बात कर रहा है इधर का, ठीक है। ये 2.5 पीछे का था और ये 2.5 आगे का बोल रहा है, ठीक है। उसमें क्या बोलता है कि जो डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ कंट्री ए है, ठीक है, विल बी मच लेस देन कंट्री बी, मीन्स जो कंट्री ए का डिपेंडेंसी है वो छोटा होगा किससे, कंट्री बी के डिपेंडेंसी रेशियो से। ओके, तो चलो अब देखो, अगर फिगर 2 को आपने ध्यान से देखा है तो देख लो, ये जो ग्राफ है डॉटेड ग्राफ वर्किंग वाला, वो कंटिन्यूस कैसा लग रहा है, बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो ये बढ़ता बढ़ता ये 2.5 अगला नेक्स्ट टिकट में कितना ऊपर ही जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रीन वाला डिपेंडेंसी है ये और भी इधर छोटा हो जाएगा, ठीक है, और जो वर्किंग ग्रुप है ये और भी इधर बढ़ जाएगा। ओके, तो ये हो गया कंट्री बी का। मगर कंट्री ए से इसी को कंपेयर करते हो, ठीक है, तो देखो ये है वर्किंग एज वाला ग्राफ, तो ये तो भाई अगले में ऐसे नीचे ही जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट का जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो इतना है, ठीक है, और वर्किंग जो एज है लगभग इतना है, और फ्यूचर में कितना हो जाएगा आफ्टर 2.5 डेकेड्स कितना हो जाएगा, देख लो, ये रेड वाला छोटा हो जाएगा, मीन्स वर्किंग ग्रुप छोटा हो जाएगा, मगर ये जो डिपेंडेंसी है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये जो ग्रीन वाला है, ठीक है, कंट्री ए का डिपेंडेंसी हो गया, और ये है ये छोटा वाला क्या है, कंट्री
बी का डिपेंडेंसी, तो कौन बड़ा है भाई? सिंपली देखने से ही लग रहा है कि ए डी बड़ा है बी डी से, ठीक है। मगर ये सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा कि ए डी छोटा होना चाहिए बी डी से, मीन्स ये ग्रीन वाला इस ग्रीन से छोटा है, ऐसा है क्या? नहीं है, मीन्स ऑप्शन सेकंड गलत है, मीन्स ये गलत बोल रहा है, ठीक है। तो इतना में ही हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। दो गलत है मीन्स दो जहाँ है उसको काट दो, ठीक है, क्योंकि करेक्ट आंसर हमें ढूंढना है। दो यहाँ है, इसको भी काट दो, ठीक है, समझ में आ गया। और दो कहाँ है? लास्ट वाले में, इसको भी काट दो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मगर हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन भी चेक कर ही लेते हैं क्या जाता है। इन द नेक्स्ट 2 डेकेड्स, ठीक है, अभी भी फ्यूचर का ही बात कर रहा है। 2 डेकेड्स मीन्स लगभग इस बीच का बात कर रहा है, ओके। द वर्किंग फोर्स रिलेटिव टू इट्स टोटल पॉपुलेशन विल इंक्रीज इन कंट्री बी एज कंपेयर टू कंट्री ए, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? वर्किंग फोर्स, ठीक है, मीन्स वर्किंग एज मीन्स क्या है? ये रेड वाला समझ में आ गया? ये रेड वाला कंट्री बी में इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? देखो इंक्रीज कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है। रेड वाला पहले ऐसे छोटा था, अब इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये तो भाई सही है, बी के लिए सही है एज कम्पेयर टू ए में तो भाई ये वर्किंग एज ये छोटा हो रहा है रेड वाला, ठीक है। और इसको कंपेयर करोगे तो जाहिर सी बात है ये छोटा ही रहेगा कंट्री ए का। तो थर्ड भी हमारा सही है, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है फाइनल आंसर, ओके।